फनकार। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज के फनकार में। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे देखकर दिल मुस्कुरा उठता है, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाते हैं और वो हमारे दिल में बस जाता है। एक ऐसा अभिनेता जो रोमांस करता है तो सच्चा लगता है, सच कह रहा है दीवाना, और जब दर्द दिखाता है तो आंखें नम हो जाती हैं। दिल ना किसी से लगाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने आर माधवन की, जिन्हें प्यार से लोग मैडी कहते हैं। सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कस्में। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारों मेरा दिल तोड़ा, तन्हा छोड़ा। एक ऐसा कलाकार जिसने टेलीविजन से शुरुआत की, तमिल सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और फिर बॉलीवुड में अपने अभिनय से लाखों दिलों को छू लिया। कैसे मैं कहूँ तुझसे, रहना है तेरे दिल में। रंगनाथन माधवन का जन्म 1 जून 1970 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ, जो अब झारखंड में आता है। पिता राघवन टाटा स्टील में मैनेजर और मां सरोजा बैंक में मैनेजर थीं। आर माधवन की फैमिली जमशेदपुर में ही रहती थी, इसी वजह से इनकी स्कूलिंग यहाँ से पूरी हुई। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद महाराष्ट्र में मौजूद कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी में ग्रेजुएशन किया और वो पढ़ाई में बहुत ही शानदार स्टूडेंट थे। और ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के किशनचंद चेलाराम कॉलेज से पब्लिक स्पीकिंग में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। पढ़ाई के अलावा आर माधवन पढ़ाई के दिनों में ही एनसीसी कैडेट भी रह चुके थे और एनसीसी ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और फिर आया टेलीविजन का दौर। यूले लव स्टोरीज, बनेगी अपनी बात, सी हॉक्स और घर जमाई, इन सीरियल्स में उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाई। बोलो क्या बात हुई है, क्यों है दीवाने इस दिल में। हलचल फिरता हूँ मैं तो गलियों में, पागल है। बोलो क्या बात हुई है, क्यों है दीवाने इस दिल में। हलचल फिरता हूँ मैं तो गलियों में, पागल तेरा दिल कोई लेके गया, तेरा दिल कोई लेके गया। ऐसा पहले तो ना हुआ। Come on baby, don't do this baby। छाया है ये कैसा नशा, तू न जाने हाल मेरा। पर असली ब्रेक मिला साल 2000 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म अलई पाइते से। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें तमिल सिनेमा का रोमांटिक हीरो बना दिया और फिल्म का हिंदी रीमेक साथिया के रूप में बना साल 2002 में, और इसमें नजर आए विवेक ओबेरॉय और रानी मुखर्जी। साथिया सुन के हमने सारी पीली हंसी।
रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे। सौंधी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे। साल 2001 में उन्होंने हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में से हिंदी डेब्यू किया। फिल्म में दिया मिर्जा और सैफ अली खान के साथ उनके किरदार मैडी ने युवाओं के बीच उन्हें सुपरस्टार बना दिया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शुरुआत में औसत रही, लेकिन बाद में ये कल्ट रोमांटिक क्लासिकल बन गई। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। साल था 2002। फिल्म थी दिल विल प्यार व्यार। इस फिल्म में माधवन ने एक ऐसे नौजवान का किरदार निभाया जो प्यार में टूटा तो जरूर, लेकिन फिर उस टूटे दिल को संगीत के सुरों में ढाल दिया। एक तरफ इमोशन था तो दूसरी तरफ रफ्तार से भागती जिंदगी, और इन दोनों के बीच माधवन ने अपनी एक्टिंग से वो बैलेंस बनाया जिसे देख दर्शक बस यही बोले, क्या बात है। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आर माधवन के लिए सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव सफर थी, रामजी लंदन वाले। ये फिल्म तमिल हिट नल दमयंती की हिंदी रीमेक थी जिसे लिखा था कमल हसन ने, लेकिन हिंदी वर्जन को माधवन ने सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि संवादों से लेकर क्लाइमेक्स तक खुद लिखा खुद संवारा। बावर्ची नाम से शुरू हुई ये फिल्म बाद में रामजी लंदन वाले बनी
और खास बात ये थी कि निर्देशक संजय दयामा, जिन्हें आपने लगान जैसी फिल्मों में बतौर सह निर्देशक देखा होगा, पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाल रहे थे। रामजी लंदनवाले आज भी माधवन के करियर की एक यादगार कहानी है। साल 2006 में रंग दे बसंती में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर की भूमिका माधवन ने निभाई, जो छोटी लेकिन बेहद असरदार थी। कहा जाए तो उनके किरदार के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी गुथी गई। इस फिल्म में सोहाली खान के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं ना कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा बोला सालों ना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ, डोर कोई लूटे नहीं, बीच से काटे ना, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। साल 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स और आर माधवन उस कहानी का वो हिस्सा बने जिसने लाखों युवाओं के दिल की बात कह दी। उन्होंने निभाया फरहान कुरैशी का किरदार, एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग की किताबों में उलझा जरूर था, लेकिन उसके भीतर बसता था एक कलाकार का दिल, एक फोटोग्राफर की उड़ान। फरहान की दुविधा, उसके डर और अंत में उसका हिम्मत से किया गया फैसला, ये सब कुछ इतना सच्चा लगा कि मानो हर दर्शक को अपनी ही कहानी उसमें दिखाई दी। माधवन ने फरहान को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया, और इसी वजह से आज भी वो किरदार लोगों के दिलों में एक प्रेरणा की तरह जिंदा है। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल, भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। साल 2011 और पर्दे पर नजर आई एक अनोखी प्रेम कहानी तनु वेड्स मनु। इस फिल्म में आर माधवन बने डॉक्टर मनु शर्मा, एक शांत, संकोची लेकिन दिल से बेहद सच्चे प्रेमी। उनके सामने थी कंगना रनौत, एक बिंदास और बगावती तनु के रूप में। मनु का किरदार जैसे सादगी की मिसाल था। वो प्यार करता लेकिन उसका शोर नहीं मचाता था, उसकी खामोशी में भी इश्क की आवाज थी। और फिर साल 2015 में इसका सीक्वल आया, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। फिल्म ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस बार माधवन ने उसी मनु को और भी गहराई और टूटे दिल की तड़प के साथ निभाया। कितने दफे हैरान हुआ मैं ये सोच के, उठती है इबादत की खुशबुएं क्यों मेरे इश्क से, जैसे ही मेरे होंठ ये छू लेते हैं तेरे नाम को।
लगे कि सजदा किया, कह के तुझे शब्द के बोल दूं। ये खुदाई छोड़ के फिर आजा तू ज़मीं पे और जाना कहीं, तू साथ रह जा मेरे। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। कितने दफे मुझको लगा तेरे साथ उड़ते हुए, आसमानी दुकानों से ढूंढ के पिघला दूं मैं चांदिए। तुम्हारे इन कानों में कहना भी दूं बूंदे बना, फिर ये मैं सोच लूं समझेगी तू जो मैं न कह सका। पर डरता हूँ अभी ना ये तू पूछे कहीं, क्यों लाए हो ये, क्यों लाए हो ये यूं ही। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। इसके बाद माधवन कुछ समय के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गए। इस दौरान उन्होंने खुद को रिफाइन किया, एक्टिंग और लुक्स पर काम किया और साल 2017 में धमाकेदार वापसी की फिल्म विक्रम वेधा से। इस क्राइम थ्रिलर में उन्होंने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया, जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों का प्यार मिला। इस थ्रिलर को निर्देशित किया था पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने, जिन्होंने साल 2017 में तमिल सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। आर माधवन बने ईमानदार पुलिस अफसर विक्रम, गंभीर, सुलझा हुआ और भीतर से सवालों से घिरा हुआ। वहीं विजय सेतुपति के निभाए किरदार वेधा ने अपनी कहानियों से विक्रम की सोच को ही हिला दिया। ये फिल्म जितने थ्रिलिंग थी, उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली। तभी तो साल 2022 में आई इसकी हिंदी रीमेक। निर्देशन फिर से पुष्कर गायत्री के हाथ में था। इस बार विक्रम बने सैफ अली खान और वेधा बने ऋतिक रोशन। फिल्म में एक्शन और स्टाइल भरपूर था, लेकिन गहराई थोड़ी हल्की। सैफ का विक्रम ज्यादा आक्रामक था, जबकि ऋतिक वेधा के रूप में पूरी तरह चार्म और धमक से भरे। तमिल वर्जन सोच के दरवाजे खोलता है और हिंदी वर्जन एंटरटेनमेंट का दरवाजा। तारे बारे तोड़ लाऊं, ऐसा कुछ वादा नहीं है, वादा नहीं है। सीधा सीधा सादा इश्क मेरा, इश्क मेरा। फलसफा फलसफा आता नहीं है। दिल नवाजियां है तेरी यहाँ से वहाँ, दिल नवाजियां है तेरी यहाँ से वहाँ। कोई दुनिया में तेरे बराबर कहाँ। मेरी तरफ से मेरी तरफ से हाँ है ओ साहिबा। आगे जो तेरी मर्जी तेरी रजा, मेरी तरफ से हाँ है ओ साहिबा। आगे जो तेरी मर्जी तेरी रजा। साल 2022 में आर माधवन ने खुद को सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प और जुनून के प्रतीक के रूप में पेश किया। फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म 3 भाषाओं में एक साथ बनी, इंग्लिश, तमिल और हिंदी।
इस बार माधवन ने सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं किया, बल्कि इस फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया। कहानी थी एक सच्चे हीरो की, इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की, जिनकी जिंदगी में विज्ञान जितना बड़ा था, उतना ही बड़ा था अन्याय से लड़ने का हौसला भी। माधवन ने इस किरदार में नंबी सर की प्रतिभा, पीड़ा और आत्मसम्मान को कुछ इस तरह जिया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई। रॉकेटरी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी माधवन की सबसे महत्वाकांक्षी और दिल के करीब परियोजना, जिसने साबित किया कि जब सच्ची कहानी और सच्चा कलाकार एक साथ मिल जाएं, तो सिनेमा इतिहास बन जाता है। पैरों में रॉकेट स्पीड हम चाहे, कुड़ियों के साथ डेट हम चाहे, डिस्को में रहना लेट हम चाहे। आज उसे देखो या बाजू से देखो तुम, चारों तरफ से लगती सुंदरी। यारो इस स्टाइल से, बोले मोबाइल से, रहती कहाँ है पूछो ये परी। चश्मा आंखों पे है, हाथों में है घड़ी, गुस्से में है खड़ी, क्यों गुलाबी छड़ी। हम सारे हैं मुंबईया। माधवन की निजी जिंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी सरिता बिरजे हैं, जिनसे उनकी मुलाकात एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप के दौरान हुई थी। वो एयर होस्टेस थीं और दोनों ने साल 1999 में शादी की। उनका बेटा वेदांत माधवन एक इंटरनेशनल स्विमर है और भारत के लिए उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। माधवन अपने बेटे की सफलता को सबसे बड़ा गौरव मानते हैं। ये बात बता कौन से पानी में तूने कौन सा रंग घोला है, ये कौन से पानी में तूने कौन सा रंग घोला है, क्या दिल बन गया सौदाई मेरा बसंती चोला है, मेरा बसंती चोला है। हाल ही के वर्षों में माधवन ने न सिर्फ सिनेमा में वापसी की, बल्कि अपने अभिनय की गहराई से सबको चौंका दिया। साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म शैतान, इसमें उन्होंने एक तांत्रिक की भूमिका निभाई जो रहस्यमय और भयावह शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस किरदार में उनका खामोश डर, रहस्यपूर्ण मुस्कान और संजीदगी ने दर्शकों को डराया भी और बांधे भी रखा। ये भूमिका उनकी अभिनय क्षमता का एक नया आयाम दिखाती है। इसके अलावा वेब सीरीज डीकपल्ड में उन्होंने एक तलाकशुदा लेखक की भूमिका निभाई जो अपने रिश्तों और समाज की विडंबनाओं से जूझ रहा है। इस सीरीज में उनका व्यंग्यात्मक अंदाज और ईमानदार प्रदर्शन एकदम नया अनुभव था। साथ ही 2023 में नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज द रेलवे मैन में उन्होंने भारतीय रेल कर्मियों के संघर्ष को दर्शाने वाले एक अहम किरदार में दमदार अभिनय किया। हिसाब बराबर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के ज्वलंत मुद्दों को बारीकी से प्रस्तुत किया। माधवन का मानना है कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि प्रेरणा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो मिल गया, वो खिल गया, वो लोहा था पिघल गया, खींचा खींचा मचल गया, सितार में बदल गया। माधवन को मिले पुरस्कारों में शामिल हैं बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड,
अलई पाइते फिल्म के लिए आईफा और जी सिने अवार्ड का नॉमिनेशन उन्हें मिला 3 इडियट्स फिल्म के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी के लिए। इसके अलावा उन्हें यूएन द्वारा यूथ आइकन के तौर पर सम्मानित किया गया। उनकी छवि एक जिम्मेदार अभिनेता और संवेदनशील इंसान की है। माधवन एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उम्र के इस दौर में भी उनका चार्म और व्यक्तित्व उन्हें किसी भी नए अभिनेता से कम नहीं ठहराता। वो आज भी हर दिल में बसते हैं, युवाओं के फेवरेट हैं और हर भूमिका में एक नई ताजगी लेकर आते हैं। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। आज के फनकार ये कार्यक्रम आज केंद्रित था दिलकश मुस्कान के मालिक आर माधवन पर। स्वर नेहा शर्मा का, शोध, आलेख और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।